पौधे की मात्र 2 से 3 पत्तियां या फिर अगर आप इसके पंचांग का इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आपका करोड़ों का खर्चा बच जाएगा। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं इसे आप बहुत आसानी से सड़क के किनारे देख सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग करना बहुत आसान है। आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनका इस्तेमाल करने से, यानी कि इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल करने से कई सारे गंभीर समस्याओं में आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे कि अगर शरीर में किसी तरह की कोई भी गांठ है तो उस गांठ को जड़ से घोलने के लिए ये पौधे की पत्तियां आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा शरीर में किसी भी तरह का दर्द है या आप कैंसर से बचाव चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, लीवर और किडनी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं और इसके अलावा अगर और भी किसी तरह की समस्याएं हैं, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये शरीर की लगभग 300 से अधिक बीमारियों पर काम करता है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको आप जो है लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं, इसके लेप का इस्तेमाल भी किया जाता है और भी कई तरीके से ये आपको लाभ देता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पौधे को कई बार देखा होगा लेकिन इसके औषधीय गुणों को ना जानने के कारण इसका इस्तेमाल ना किया होगा। लेकिन इसके बारे में डिटेल वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं चिरचिटा के बारे में, जिसे अपामार्ग, लटजीरा या चिरचिरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके नामों की और भी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं ताकि इसकी आसानी से पहचान कर सके। इसके अलावा हमने आपके साथ शेयर कर दी है इससे रिलेटेड एक इमेज भी, जिससे पौधे की पहचान करना आपके लिए आसान हो जाता है। अक्सर ये दो तरह का देखने के लिए मिलता है, एक तो सफेद अपामार्ग यानी कि लटजीरा और एक होता है थोड़ा सा लाल। दोनों ही काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन जो लाल वाला होता है ये ज्यादा फायदेमंद होता है और अक्सर आपको बहुत आसानी से दिखने के लिए मिल जाता है। इसकी खास पहचान ये है कि इसके ऊपरी सिरे पर थोड़े से कांटेदार चीजें आपको, आप कह सकते हैं बीज होते हैं इसके वो, और वो कांटेदार आपको दिखाई देते हैं। अगर ये हल्के से लाल रंग के हैं या फिर इसकी जो टहनी है, इसका जो तना है वो हल्का सा लाल है, तो इससे आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो जो पोषक तत्व हैं जो कि आपको फ़ायदा देते हैं और किन किन रोगों में फ़ायदा देते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा फ़ायदा इसका होता है शरीर की गांठ के लिए। कई बार शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ जाने के कारण अंदर एयर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमें शरीर में जगह जगह गांठ हो जाती हैं। हालांकि कुछ गांठों में दर्द होता है और कुछ में नहीं होता है। कुछ इसे जो कहते हैं कि वायु की गांठ है, कुछ कहते हैं मांस की गांठ बन गई है, अलग अलग तरीके से होती है, इसे लिपोमा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस गांठ की में कोई दर्द नहीं होता, बस आपको वो देखने के लिए मिलती है। तो आपने किसी भी तरह की गांठ हो, चाहे वो दर्द वाली हो चाहे वो बिना दर्द वाली हो, आप उसको आसानी से इससे घोल सकते हैं। समय जरूर लगेगा लेकिन कई बार काफी आराम मिलता है। तो आपने क्या करना है, इसके पत्तों को लेना है, इसको कूट छेद करके इसका हल्का सा लेप बना लेना है और इस लेप को किसी सूती कपड़े या रुई पर रखकर उस जगह पर बांधें जहां भी आपको गांठ की दिक्कत है। लगातार कुछ दिनों तक, मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते में वो गांठ धीरे धीरे करके दबना शुरू हो जाती है और 1 महीने तक अगर आप उस जगह पर इसको बांधते हैं तो इससे धीरे धीरे करके गांठ घुल जाती है और आपको बेहद लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे फायदे के बारे में। इसका दूसरा फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर दांतों से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, जैसे कि दांतों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, दांत में बार बार कीड़ा लग जाना, मसूड़े फूल जाना, मुंह से बदबू आना या फिर दांतों के पीलेपन की समस्या से परेशान है। तो ऐसे में इसकी जो तना होता है उसको तोड़कर इससे दातून अगर आप करते हैं तो मुंह में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं, वो बहुत आसानी से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इसके पंचांग का काढ़ा बना करके उससे कुल्ले या गलारे करने से भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आपको दांत, खाज, खुजली की समस्या है तो यकीन मानिए ऐसे में तो ये बेहद ही फायदेमंद है। इसके पत्तों को पीस करके अगर उस लेप को आप कितना भी पुराना दांत, खाज, खुजली की दिक्कत हो उस पर लगाते हैं तो मात्र 3 दिन के अंदर आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अचानक से कहीं चोट लग जाती है, शरीर में खून निकल रहा है, छोटी मोटी चोट जैसे अक्सर लग जाती है उसमें से खून निकल रहा है, तो इसके पत्तों को अगर आप जो है मसल कर इसका रस उस जगह पर डाल देते हैं तो तुरंत
खून बहना बंद हो जाता है। इससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। चिड़चिड़े के ऊपर जो बीज होते हैं, अगर इन्हें आप सुखा लें और सुखा करके इनको जो है इनका पाउडर बना लें और इस पाउडर को 2 या 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी या ताजे पानी से रात को सोने से पहले लें, तो ये जो है आपके शरीर की भूख को खोलने का काम करता है। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, खाया पिया पचता नहीं है, पेट में दर्द या मरोड़ रहती है या बार बार कोड़ी अपनी जगह से जाती रहती है, हटती रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए इसके जो बीज होते हैं उनका पाउडर बना करके लेना लगातार 1 या 2 हफ्ते तक काफी फायदेमंद रहता है। पर गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप आंखों के रोगों से परेशान हैं, आंखों में खुजली होना, उनमें जलन होना, रतौंधी की दिक्कत होना, मोतियाबिंद की परेशानी होना या आंखों में जाला पड़ जाना, इस तरह की कोई भी समस्या है आंखों से रिलेटेड, तो ऐसे में भी ये जो चिड़चिड़ा है ये आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। आपने क्या करना है, इसकी जो जड़ होती है, इसके पेड़ को आप आसानी से निकाल लीजिए और निकाल कर जड़ को अच्छे से साफ कर लीजिए पानी से। पानी से साफ करने के बाद आप इसकी जड़ को जो है किसी तांबे के बर्तन में आपने घिसना है। घिसते समय थोड़ा थोड़ा सा दही भी, आप ताजा दही इसके साथ डालते जाएं और इसको घिसते जाएं तांबे के बर्तन में। ऐसा करने से जो काजल जैसा बनेगा ना, काजल कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, जो भी मरहम बनेगा उसको अगर आप अपनी आंखों में लगाते हैं तो इससे आपकी आंखों का जो जाला है वो कटने लगता है और आपको काफी लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से दमा, अस्थमा या साइनस की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। जब आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाएं तो 2 से 3 पत्तियों को कूट छेद लें, 1 गिलास पानी के साथ उबाल लें और इसमें 2 लौंग और साथ में थोड़ा सा अदरक या सोंठ पाउडर आप डालें। इसे उबालने के बाद जब ये 30 ml रह जाए तो छान करके इसका अगर रात को सोने से पहले सेवन किया जाए तो ये आपके दमा, अस्थमा में आपको काफी लाभ देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से पथरी की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी ये पौधा आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। आपने क्या करना है, इसकी जड़ लेनी है, जड़ ताजी होनी चाहिए, उसको अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर ले। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लें। ये जो इसकी जड़ के साथ रस बन करके तैयार होगा पानी के साथ मिलकर, इसको आपने सुबह खाली पेट लगातार कुछ दिन तक लेना है, 1 या 1.5 हफ्ते तक। इससे आपकी पथरी टूट कर निकल जाती है और किडनी की भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से घुटनों की सूजन या कहीं मोच आ जाए या किसी भी तरह की शरीर की सूजन या दर्द की, जोड़ों के दर्द की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में भी इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा आपको लाभ देता है। क्या करना है, आपने इसके 8 से 10 पत्ते लेने हैं, उन्हें कूट छेद करके इनका लेप बना लेना है और इस लेप को हल्का सा तवे पर या किसी भी ऐसी चीज पर गर्म कर लीजिएगा जिससे इसकी तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि जितना आप सह सकें। उसके बाद आपने किसी सूती कपड़े पर रखकर उस जगह पर बांधना है जहां भी आपको सूजन या दर्द की दिक्कत है। ऐसा करने से सूजन बहुत जल्दी उतर जाती है और आपको दर्द में भी काफी आराम मिलता है। अगर आप अपनी आंतों की सफाई करना चाहते हैं, पुरानी कब्ज से छुटकारा चाहते हैं, तो ऐसे में इसके पत्तों को सुखा लें। सुखा करके इसका जो चूर्ण बनेगा उसे 1 या 2 ग्राम की मात्रा में अगर आप गुनगुने पानी से लगातार 3 दिन तक लेते हैं तो इससे आपकी आंतें साफ होती हैं, कब्जियत दूर हो जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप किस मात्रा में किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके बीजों को पीस करके पाउडर बनाया है तो इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। अगर आपने इसके पत्तों का पाउडर बनाया है तो आप इसे जो है 3 से 4 ग्राम की मात्रा तक ले सकते हैं। और अगर आपने इसका काढ़ा बनाया है या इसका रस निकाल कर ले रहे हैं तो रस 10 से 20 ml की मात्रा में, और काढ़ा बनाया है तो 20 से 30 ml की मात्रा में इसका काढ़ा लिया जा सकता है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट में अल्सर की दिक्कत है या आमाशय में किसी तरह की सूजन है तो ऐसे में इसका इस्तेमाल ना करें। कोई गंभीर समस्या है जिसके लिए दवाइयां ले रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें।